पिछले एपिसोड में भाग्यवती की सरल भक्ति ने मन्नूलाल के मन को छू लिया था। मन्नूलाल को लगा भाग्यवती प्रसंग भक्त और भगवान के एक बहुत ही सरल संबंध को बताता है। उन्होंने छोटू पीएचडी को पूछा, अगर एक साधारण समाज सरल विधि से भगवान से तारतम्य बिठा सकता है तो विकसित समाज के कठिन विधि विधान क्या आवश्यक हैं? छोटू ने जवाब में उन्हें टोका, बड़े भाई, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। विधि विधान समाज को सही मार्ग पर चलते रहने के लिए बनाए गए हैं। पूजा पाठ, नियम पालन व्यक्ति को संबल प्रदान करते हैं, वे उसे गलत मार्ग पर जाने से रोकते हैं। अतः ये आवश्यक हैं। जहाँ नियम को नहीं जानने वाला व्यक्ति एक बार नियम तोड़ने पर भी क्षमा का पात्र है, वहीं नियम का जानकार दंड का भागी है। इसको और स्पष्ट करने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ लोग एक कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक बरसात होने लगी। पानी से बचने के लिए वे छाया तलाश रहे थे कि उन्हें एक छोटा सा मंदिर नजर आया। मंदिर में एक पतली पर लंबी देव मूर्ति थी। उन्होंने वहीं शरण ली। वर्षा का वेग कुछ कम होने पर उन्होंने आगे जाने की सोची। मंदिर से बाहर आकर उन्होंने देखा कि राह में एक चौड़ी खाई में पानी तेज वेग से बह रहा है और उसे पार करना मुश्किल है। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी उनमें से एक बोला, क्यों न हम मूर्ति को खाई पर रखकर उसके ऊपर होकर निकल जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ समय पश्चात वर्षा रुक गई। पानी के बहने का वेग भी कम हो गया। उसी समय दो साधु वहां पहुंचे। उन्होंने मूर्ति को खाई पर रखा देखा। पैरों और कीचड़ के निशान मूर्ति पर थे। उन्होंने कहा, कैसे अधर्मी लोग हैं, आओ मूर्ति को उठाते हैं। उन्होंने मूर्ति को उठाकर मंदिर में एक और रखा और आगे चलने का उपक्रम किया। देव मूर्ति ने उनके पांवों में लचक पैदा कर दी। वे चल नहीं पाए। उन्हें आश्चर्य हुआ। देव मूर्ति की तरफ मुड़कर पूछा, क्या यह आपका किया है? वे लोग आपको नीचे पटक कर आपके ऊपर पांव रखकर चले गए। उन्हें तो कुछ नहीं कहा और हमें चलने से रोक दिया। ऐसा क्यों? देव मूर्ति से आवाज आई, वे तो अज्ञानी थे, क्षमा के पात्र। उन्हें क्या कहता? तुम तो विधि विधान के ज्ञाता हो। पूजा अर्चना तो प्रतीकात्मक नियम है। उन्हें ही नहीं मानोगे तो जीवन के बड़े नियमों को क्या मानोगे? यह दंड इसीलिए दिया है। कहानी समाप्त कर पीएचडी ने पूछा, बड़े भाई, आप क्या कहते हो? मन्नूलाल ने आगे पीछे देखा और धीरे से बोले, मूड को सब माफ है, बस समझदार की मौत है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए किस्से कहानी के साथ।